दिव्या मैडम, आपको कुछ चाहिए था कि? सब मिल गया। बस तुम मेरे और मेरे बेबी के लिए केक का एक बड़ा सा पीस रख लेना। मैं अभी आई। इतने सारी मिस्ड कॉल्स बाबूसा के। मैं भी ना अभी कॉल बैक करती हूँ उन्हें। डायल किया हुआ नंबर इस वक्त मौजूद नहीं है। डायल किया भाई साहब के भी इतने सारे कॉल्स आए हुए हैं, उन्हें कॉल करके देखती हूँ। चल मैं आता हूँ। दिव्या, कैसी है तू? अब तो थारे को अपने भाई साहब की याद भी ना आवे। ऐसा हो सकता है भाई साहब कि आपकी बहन आपको याद ना करे? अविनाश जी से पूछेगा आप। इतनी बातें करती हूँ मैं आप सब के बारे में। अच्छा भाई साहब, आपका भेजा हुआ गिफ्ट मिल गया मुझे। मन तो कर रहा है कि आप दोनों के साथ वीडियो कॉल पर उस गिफ्ट को खोलूं। लेकिन मैंने बाबू साहब को कॉल भी किया पर उनका फोन नहीं लग रहा है। आप बात करा देंगे मेरी बाबू साहब से? अरे बाबू साहब के फोन की बैटरी डाउन हो गई है, मैं थारी घर जाके बात करवाता हूँ। बाकी सब ठीक है ना? हाँ भाई साहब, आज से पहले इतना सही कभी नहीं लगा। मतलब यूं समझिए कि इस घर में मुझे जो प्रेम और सम्मान मिलता आ रहा है ना, इस बच्चे ने आने से पहले ही मेरी जिंदगी बदल दी है। उस प्रेम और सम्मान को दुगना कर दिया है। अपना ध्यान रखना, और मैं घर जाके ना बाबू साहब से थारी बात करवाता हूँ। मुझे इंतजार रहेगा भाई साहब। दिव्या, काकू एम्बुलेंस को फोन कीजिए जल्दी। दिव्या मैडम, आंखें खोलो बेटा। दिव्या मैडम उठी। एम्बुलेंस। सावित्री मौसी, पानी पानी पानी। एम्बुलेंस 5 मिनट में पहुंच रही है। दिव्या मैडम, आप घबराइए मत, सब ठीक होगा। उठिए दिव्या बेटा। क्या? अरे दिव्या, आंखें खोलो बेटा। दिव्या मैडम, डॉक्टर। चंद्रिका जी आप, क्या हुआ? डॉक्टर, हमारी बहू प्रेग्नेंट है और सीढ़ियों से गिर के बहुत ब्लीडिंग हो रहा है, प्लीज कुछ कीजिए। डोंट वरी, मैं चेक करती हूँ। सीधे ओटी में ले चलो, इलाज तुरंत शुरू करना होगा। जल्दी, फास्ट। मैं भी साथ जा रहा हूँ। हम भी चलते हैं दिव्या को, हमारी जरूरत नहीं। आप लोग अंदर मत आइए, हमें अपना काम करने दीजिए प्लीज। साहब, हिम्मत रखिए, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं। आई, बैठिए। देव, मैं हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज पूरी करके आता हूँ। सर, संभालिए अपने आप को। दिव्या मैडम और आपके बच्चे को कुछ ना होगा। भगवान इतना कठोर ना है। क्या हो गया यार जादूगर? कितने टाइम बाद सब कुछ कितना अच्छा हो रहा था।
भाभी बेटा, बेटा कभी कभी भगवान के फैसले के सामने हमें झुकना पड़ता है और वो कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि दिव्या सीढ़ियों पे कब गई और उसका पैर फिसला कैसे। भाभी साहब, मैं आपको सब बताती हूँ। इस सारे फसाद की जड़ यो मनहूस छोरी है। काकी सही आप क्या बोल रही हैं? सही बोल रही हूँ मैं। हमारे हंसते खेलते घर ने इस नौकरानी की वजह से ही बुरी नजर लगी है। गुरुजी ने मूर्ति पूजन के दिन कहा था कि अगर मूर्ति स्थापना में कोई विघ्न आया तो घोर अनर्थ हो जाएगा, है ना? और फिर देखिए, इस नौकरानी की लापरवाही की वजह से पूजा में विघ्न आया तो ऐसा अनर्थ तो होना ही था। बेचारी बारी दिव्या, कितने चाव से हम चौहान खानदान के अगले पीढ़ी के आने की खुशी मना रहे थे, लेकिन अब इस मनहूस की गलती की सजा हमारी दिव्या और अभी का बच्चा भुगतेगा। भाभी साहब, अगर दिव्या या फिर उसके बच्चे को कुछ हो गया तो, अगर दोनों भी ना बचे तो? भाभी साहब, आपको बुरा लगेगा, लेकिन सच तो यह है कि अभी आपको मारे ना, इसके गाल लाल करने की जरूरत है। सबको पता है कि मूर्ति तुम्हारी वजह से गिरी थी, वसुधा की वजह से नहीं। इसलिए अपनी मनहूसियत यहाँ पे फैलाना बंद करो। भाभी साहब, मैं तो बस आने वाली पीढ़ी की चिंता कर रही हूँ, इसलिए तो मैं बस वही कह रही हूँ जो सच है। भाभी साहब, आप भी जानती हैं, इतना कड़वा लगा है तो सच ही होगा। काकी साहब बस, हाथ जोड़ रहा हूँ आपके सामने, अपना सच और अपनी चिंता अपने पास रखिए। और माँ साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इनको यहाँ से भेज दीजिए। भाभी बेटे देखो, जानते हो ना सारिका ऐसी, चिंता मत करो, दिव्या ठीक हो जाएगी। चलो बैठो। डॉक्टर कैसी है दिव्या जी? पेशेंट की हालत अभी नाजुक है, बट डोंट वरी, खतरे से बाहर है। लेकिन क्या डॉक्टर? पेशेंट पेट की बल गिरी थी, जिस वजह से हम उसके बच्चे को नहीं बचा पाए।